दोस्तों एक्सेल एक वन ऑफ द डिमांडेबल एंड पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हमें ऑलमोस्ट हर जगह देखने को मिलता है। चाहे आप किसी छोटी कंपनी में काम कर रहे हो या फिर किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, या फिर मान लीजिए आप किसी स्कूल में काम करते हो, किसी फाइनेंस कंपनी में काम करते हो, किसी कॉर्पोरेट में काम करते हो, यहाँ तक कि अगर आप बैंक में भी वर्क करते हो तो वहां पे भी आप देखोगे कि एक्सेल की डिमांड वहां पे भी काफी ज्यादा है। इवन अगर आज के इस वीडियो की हम बात करें तो आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर आप एज अ एक्सेल यूजर किसी बैंक में वर्क करते हो तो वहां पर आपको एक्सेल के बिहाफ पर किस तरह का डेटा देखने को मिलता है एंड आपको किस तरह से उस डेटा को मैनेज करना होता है। देखो नॉर्मली अगर आप पॉइंट्स की ध्यान दोगे तो यहाँ पे हमारे पास बैंक का लोन डेटा है कुछ कस्टमर्स का, जिसमें जो उनकी लोन आईडी है वो यहाँ मेंशन है। इसके अलावा कस्टमर का नेम, इसके बाद यहाँ एक टर्म देखोगे जो कि है लोन टाइप, जिसमें हमारी बैंक जो जो लोन प्रोवाइड करती है लाइक होम लोन, कार लोन, पर्सनल, एजुकेशन, बिजनेस, जो भी मल्टीपल लोन्स प्रोवाइड करती है उसका एक सिनेरियो में देखने को मिलता है। इसके बाद एक अमाउंट यहाँ मेंशन है, फिर इंटरेस्ट रेट। एंड आप यहाँ नोटिस करोगे कि जैसे मैं यहाँ पे लोन टाइप चेंज करता हूँ, जैसे होम लोन है तो 8% आ रहा है, मैं यहाँ जाके अगर चूज कर लूँ कार लोन तो देखो ये आ जाएगा 12%। मैं यहीं पे जाके अगर चूज कर लूँ पर्सनल लोन तो आप देखोगे आ जाएगा 10%। मैं यहीं पे जाके अगर सेलेक्ट करूंगा बिजनेस लोन तो आ जाएगा 13%। तो ये हमारा पूरा ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है। एंड नॉर्मली जब आप बैंक में वर्क करते हो तो वहां पे आपको ये सारी चीजें ऑटोमेटेड तौर पे ही मेंटेन करनी होती है। इसके साथ ही आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे राहुल शर्मा है, इसने होम लोन लिया है तो इसके यहाँ पे इसकी मंथली ईएमआई क्या बन रही है एंड ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है। इसके साथ ही टोटल अमाउंट वो हमें क्या पे करेगा, इसके अलावा वो टोटल इंटरेस्ट हमें क्या पे करेगा। इसके साथ ही यहाँ एक और इम्पोर्टेंट टर्म है जो कि डिसबर्समेंट डेट। तो ये सारी चीजें क्या होती है एंड कैसे एज ए एक्सेल यूजर आपको इन सभी डेटा को मैनेज करना होता है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। नो डाउट अगर आप एक एक्सेल यूजर हैं तो ये वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव ना लगे तो बेझिझक आप इस वीडियो को डिसलाइक करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आप देख पा रहे हो कि अभी हम बैंक लोन डेटा ऑफ कस्टमर वाली शीट पे हैं। हम क्या करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से समझने के लिए एक फ्रेश शीट ले लेते हैं जिसमें हम ये समझेंगे कि इस तरीके का फॉर्मेट, इस तरीके से जो भी चीजें हैं उनको आप कैसे मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं एक ब्लैंक शीट। अब ब्लैंक शीट लेने के बाद सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो जो आपके कॉलम्स है, यानी कि जो जो डेटा आप प्रिपेयर करने वाले हो, जो बैंक ने आपको बोला है वो सब कॉलम आपको मेंशन कर देना है। जैसे कॉलम का मतलब क्या हुआ, लोन आईडी, कस्टमर नेम, लोन टाइप, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, ये सब क्या हमारे कॉलम्स है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इन्हें मेंशन कर देते हैं। तो पहली चीज मैंने यहाँ पे लिखा लोन आईडी, इसके बाद हमने लिख दिया कस्टमर नेम, इसके बाद हम लिख देते हैं लोन टाइप, फिर लोन का कितना अमाउंट है वो हम मेंशन कर देते हैं। तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं अमाउंट को यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया AMT लोन अमाउंट। फिर बाकी चीजें मेंशन करते हैं जैसे कि इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा इस पे। इसके बाद नेक्स्ट हम मेंशन कर देते हैं टेन्योर, यानी कि जो भी कस्टमर है वो लोन कितने समय के लिए लेना चाह रहा है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। तो जितने भी समय के लिए वो ले रहा है तो उस समय जो है वो क्या है, वो टेन्योर है। बैंक की भाषा में उसको क्या बोलते हैं, टेन्योर। तो हम यहाँ पे टेन्योर मेंशन कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम मेंशन कर देते हैं EMI, कि हर महीने वो क्या इंस्टॉलमेंट पे करने वाले हैं। फिर यहाँ पे हम डाल देते हैं डिसबर्समेंट डेट। अब देखो आप में से काफी लोग होंगे जिनको डिसबर्समेंट डेट के बारे में नहीं पता होगा। नॉर्मली डिसबर्समेंट का मतलब ये होता है कि ये जो लोन है वो किस दिन आपको प्रोवाइड किया गया। जैसे मान लीजिए कि आपने एप्लीकेशन भरी, चीजें भरी अप्रैल के महीने में, लेकिन अमाउंट आपको मिला 10 मई को, तो जो आपका डिसबर्समेंट डेट होगा वो क्या होगा, 10 मई होगा। तो यहाँ पे डिसबर्समेंट डेट आयोग की समझ गए होंगे कि लोन आपको कब प्रोवाइड किया गया, किस तारीख को प्रोवाइड किया गया है, वो होता है डिसबर्समेंट डेट। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं डिसबर्समेंट डेट, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम डाल देते हैं टोटल अमाउंट। अगर टोटल अमाउंट से क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि किसी पर्सन ने लोन लिया 10 लाख रुपए का, और वो लोन उसने लिया 5 साल के लिए, तो अब 5 साल में वो इंटरेस्ट भी भरेगा, तो टोटल पैसा वो बैंक को क्या वापस करेगा। मान लीजिए 10 लाख जो लोन दिया गया था और उस पर 2 लाख रुपए उसका ब्याज हो गया, तो टोटल पैसा वो बैंक को कितना वापस कर रहा है, 12 लाख रुपए। तो यहाँ पे हम टोटल अमाउंट मेंशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या है, टोटल इंटरेस्ट, यानी कि जो 12 लाख रुपए उसने दिए उसमें इंटरेस्ट कितना है, तो 2 लाख रुपए इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, टोटल इंटरेस्ट। तो ये चीज हम मेंशन कर देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, पूरे को सेलेक्ट करना है एंड एक शॉर्टकट प्रेस करना है जो कि Alt+HOI। इससे क्या होगा, जिसको जितने स्पेस की जरूरत होगी उतने में ये सिंपली एडजस्ट हो जाएगा, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे जाके आप इसे बढ़ा भी सकते हैं एंड कम भी कर सकते हैं, जो भी आप इसमें करना चाहें कर सकते हैं। अब हम करते हैं दूसरा काम,
दूसरा काम हमें क्या करना है कि यहाँ 1 पे क्लिक करना है एंड कंट्रोल की को होल्ड करके प्लस प्रेस करना है। इससे क्या होगा, एक ब्लैंक रो आ जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। बड़ा करने के बाद हम सिंपली यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं एंड इसे एक सेल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मर्ज कर देंगे। तो हमने इसको सिंपली मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद जो भी इसमें हेडिंग हमें देनी है वो हेडिंग यहाँ डाल देते हैं। तो हम यहाँ डाल देते हैं बैंक लोन डेटा ऑफ कस्टमर्स। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये मैंने लिखा। ये लिखने के बाद हम इसको सिंपली सेलेक्ट कर लेते हैं। अपने हिसाब से आप इसको बड़ा कर लो, जो भी आप इसका साइज रखना चाहते हो। इसके बाद हमने मिडल अलाइन किया। फॉन्ट अगर आपको कोई दूसरा रखना है तो फॉन्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर आप जो भी देना चाहते हैं वो कलर दे दो। टेक्स्ट कलर हमने व्हाइट कर दिया। नीचे वाला पार्ट सेलेक्ट करते हैं। इसका जो कलर है वो हम कर देते हैं येलो एंड इसको कर देंगे बोल्ड। इसके बाद जहां तक भी आप डेटा क्रिएट करने वाले हो उस रेंज तक आप सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। मतलब एक मैक्सिमम रेंज आप यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे जाना है एंड ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देना है। तो बेसिकली जो हमारा फॉर्मेट वाला पार्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देना है लोन आईडी। तो देखो, जब भी किसी को लोन प्रोवाइड किया जाता है तो वहां पे उस लोन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। नाम से तो नहीं कर सकते, क्योंकि राहुल नाम के भी 2 लोग हो सकते हैं, महेश नाम के भी 2 लोग हो सकते हैं। तो हर एक लोन का एक स्पेसिफिक आईडी होता है। तो मान लीजिए इसका जो लोन आईडी है उसका कुछ फॉर्मेट है, जो कि है L001, ये फॉर्मेट है। इसके बाद जिसको भी लोन किया होगा उसका क्या होगा, L002। तो मान लीजिए हमारा फॉर्मेट हो गया एंड ये फॉर्मेट ऐसे सीरीज में कंटिन्यू होगा। तो एक मैक्सिमम रेंज मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। इसके बाद कस्टमर नेम, तो यहाँ पे कुछ रैंडम नेम्स हम लिख देते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ राजेश, महेश, सुरेश, हर्ष, निशांत, ब्रजेश, शिखा, जीतू, मोहित और हमने यहाँ पे लिख दिया कपिल। ठीक है, तो कुछ रैंडम नेम्स हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बारी आती है लोन टाइप की, कि ये जो कस्टमर है ये कौन सा लोन ले रहे हैं। सब अलग अलग लोन लेते हैं। कोई होम लोन लेता है, कोई मान लीजिए बिजनेस लोन लेता है, कोई एजुकेशन के बिहाफ पे लोन लेता है और कोई पर्सनल लोन लेता है। तो मल्टीपल कैटेगरी के लोन होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करेंगे जिसमें हमें बार बार टाइप ना करना पड़े, हम वहाँ पे सिंपली उसे सेलेक्ट कर सके। बिल्कुल इस तरीके से, जैसे यहाँ पे है कि इस तरीके से आप ऑप्शन में जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, देखो यहाँ पे सिंपली आ जाइए एंड नीचे तक आप सेलेक्ट कर लो। आपको नीचे तक अप्लाई करना है तो यहाँ पे सिंपली आप इसको सेलेक्ट करो एंड कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके डाउन एरो की प्रेस कर दो, तो नीचे तक ये सीधा सीधा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको डेटा टैब में जाना है एंड यहाँ पे जाना है सिंपली आपको डेटा वैलिडेशन में। यहाँ पे जाने के बाद आप सिंपली चले जाओ लिस्ट में। अब जो जो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कौन कौन सा हो गया, होम लोन, कार लोन, इसके अलावा बिजनेस, एजुकेशन, और यहाँ पे अगर कोई और भी है तो वो हमें मेंशन कर देना। तो पहला मेंशन कर देते हैं हूँ, सिंपली ऐसे लिखा, फिर कोमा करना। इसके बाद आपको नेक्स्ट लिख देना, जैसे कि है यहाँ पे एजुकेशन, तो हमने लिख दिया एजुकेशन, कोमा किया। फिर मान लीजिए है कार, तो हमने कार मेंशन कर दिया। फिर यहाँ पे हमने डाल दिया पर्सनल लोन है, फिर कोमा किया, एंड बिजनेस। तो जितने भी टर्म है ना, कोमा करके आपको उसे लिखते जाना, वो सब यहाँ आ जाएगा। ओके कर दिया। आप देखोगे ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया, होम सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे आ जाओ, कार सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आगे सिंपली हमने बिजनेस सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं एजुकेशन, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं पर्सनल। तो इस तरीके से आप एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। आप सबने अलग अलग लोन अमाउंट लिया होगा, किसी ने 1 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख और किसी ने उससे भी ज्यादा। तो अलग अलग अमाउंट में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इनका लिख देता हूँ 5 लाख, यहाँ पे मैं इनका लिख देता हूँ 10 लाख, किसी का हमने यहाँ पे लिख दिया 4 लाख। तो अलग अलग यहाँ पे लिख देते हैं। तो मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 लाख रुपए इन्होंने एजुकेशन लोन लिया। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही बेसिक चीजें थी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ बारी आती है इंटरेस्ट रेट के। हमारे बैंक में क्या है कि अलग अलग लोन पे अलग अलग इंटरेस्ट रेट लग रहा है। इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए लिया, अब उस पर ब्याज कितना लग रहा है। बैंक आपको फ्री में तो पैसा देगा नहीं, कुछ उसका भी फायदा है। वो फायदा क्या होता है, वो होता है ब्याज। तो बैंक क्या करता है कि अलग अलग टाइप के लोन पे अलग अलग ब्याज दर देता है। जैसे कि मान लीजिए होम लोन है तो उस पर कम होता है, बिजनेस लोन पे ज्यादा होता है, पर्सनल लोन पे भी ज्यादा होता है, कार लोन पे भी ज्यादा होता है, होम लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, इस पे थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं कि हमारे बैंक ने बोला है कि जो होम लोन है उस पर 8%, जो एजुकेशनल लोन है उस पर 6%, बिजनेस लोन है उस पर 13% और कार लोन है उस पर लगा देते हैं हम 12% एंड यहाँ पे पर्सनल लोन है उस पर लगा देते हैं 10%। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ ये चीज ऑटोमेटिकली आनी चाहिए, एक एक करके नहीं करना पड़े।
तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, फिर इक्वल करना है एंड एक फॉर्मूला टाइप करना है जो कि इफ एस, क्या फॉर्मूला है, इफ एस टाइप करो, फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। अब ये पूछेगा लॉजिक, तो लॉजिक क्या है कि अगर इस सेल में इक्वल क्या लिखा हुआ है, होम लिखा हुआ है, डबल कोट्स के अंदर होम को लेना है, कोमा, ये क्या हो गया हमारा लॉजिक। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, तो अगर होम लिखा हुआ है तो यहाँ पे आना चाहिए 8%, तो 8 लिखना है एंड परसेंट का सिंबल दे देना, फिर कोमा कर दो। दूसरा लॉजिक, दोबारा इसको सेलेक्ट कर लो, इक्वल करो और ये बोलो कि अगर इसमें लिखा हुआ है कार, क्या लिखा हुआ है कार, तो यहाँ पे कितना परसेंट होना चाहिए, 12%, फिर कोमा करो, दोबारा इसको सेलेक्ट करो, इक्वल, इस बार क्या लिखा हुआ है बिजनेस, अगर यहाँ लिखा है बिजनेस तो कितना परसेंट, तो आना चाहिए 13%, कोमा कर दो, फिर यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लो और इस बार क्या बोलेंगे इक्वल, अगर इसमें लिखा हुआ है एजुकेशन, क्या लिखा हुआ है एजुकेशन, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 6%, हमने डाल दिया 6%, और अगर इसमें लिखा हुआ है पर्सनल लोन, ठीक है, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लो, इक्वल करो, लिख दो पर्सनल एंड सिंपली अगर पर्सनल लिखा हुआ है तो कितना चाहिए 10%, एंड इसके बाद हमें क्या कर देना है, सिर्फ एंटर कर देना है। एंड मैं आपको बता दूं फॉर्मूला बहुत ही ईजी है, आप बस इतना समझो, यहां से लेके यहां तक क्या लॉजिक दिया हमने, सेल को सेलेक्ट किया, बोला अगर इसमें होम लिखा हुआ है तो 8%, उसी तरीके से दोबारा सेलेक्ट किया, कार लिखा है तो 12%, दोबारा सेलेक्ट कर लिया, बिजनेस लिखा है तो 13%। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला है, बस ये बार बार हमने रिपीट किया इसलिए आपको बड़ा लग रहा है, तो एंटर कर देना है, ये आ जाएगा 0.08, ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, ये भी आ रहा है जनरल फॉर्मेट में, तो आपको बस इसे क्या कर देना, परसेंटेज कर देना है, यहाँ परसेंटेज पे क्लिक कर देना है। अब ये किस में आ जाएगा, परसेंटेज वाले फॉर्मेट में, आप सिंपली डबल टैप कर दो, बाकी सबका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एक एक करके आपको यहाँ सबका नहीं निकालना पड़ेगा। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बारी आई टेन्योर की कि कितने साल के लिए है, तो हमने बोला कि इन्होंने लिया 2 साल के लिए, इन्होंने 5, इन्होंने 10, इन्होंने 5, इन्होंने 15, 5, 10, अपने हिसाब से मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ अभी, तो यहाँ हमने लिख दिया 10 एंड सिंपली अब आ जाते हैं ईएमआई वाले टर्म में कि ईएमआई कितना भरेंगे ये हर महीने। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इक्वल करना है एंड आपको एक फॉर्मूला टाइप करना है PMT, P फॉर प्रिंसिपल, M फॉर मंथ, T फॉर टाइम। तो प्रिंसिपल, मंथ एंड टाइम तीनों के बिहाफ पे ये आपको इंटरेस्ट निकाल के देता है। टैप करेंगे, PMT फॉर्मूला आ गया। अब ये पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कहाँ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये रहा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ब्याज कितना लग रहा है 8%। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझो, आपने जो 8% सेलेक्ट किया है, ये 8% किस पे लग रहा है, पर महीने लग रहा है या पूरे साल पे लग रहा है, जवाब होगा 1 साल में 8% ब्याज लग रहा है। लेकिन यहाँ पे इसने सेलेक्ट कैसे किया, इसने सेलेक्ट किया मंथ वाइज, कैसे सेलेक्ट किया, इस महीने का। हम क्या बोल रहे हैं कि 8% पूरे साल पे लगेगा, तो हमें इसको क्या करना है, इस 8% को डिवाइड करना है पूरे 12 महीने से, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 12 महीने से, ताकि हर महीने कितना ब्याज लग रहा है वो बराबर डिवाइड हो जाए। तो 8% पूरे साल का है, 12 से डिवाइड कर दिया, तो हर महीने में कितना ब्याज जा रहा है वो सिंपली सेपरेट हो जाएगा। आपके पॉइंट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ईएमआई जो आप पे करोगे वो तो महीने के बिहाफ पे पे करोगे ना, तो महीने के बिहाफ पे पे करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे महीने का निकाल रहे हैं। तो 12 से डिवाइड कर दिया, 1 साल में 12 महीने, 12 से डिवाइड किया, 1 महीने का आ गया। अब यहाँ पे सिंपली क्या करो, कोमा करो। अब ये पूछ रहा है एन पर, यानी नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि जो ईएमआई है टोटल ईएमआई पूरी, जब तक ये अमाउंट खत्म ना जाए कितना होने वाला है। तो हमने बोला ये ईएमआई चलेगा 2 साल तक, क्या चलेगा 2 साल तक। आप ईएमआई कैसे भर रहे हो, महीने के बिहाफ पे, तो यहाँ पे 2 साल से ही नहीं समझेगा, ये पूछ रहा है टोटल कितने महीने आप ईएमआई भरने वाले हो। तो हमने 2 को सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, 2 साल भरेंगे, 12 दूना 24, यानी टोटल कितनी किस्तें जाएंगी, 24 किस्त। तो हमने 12 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया टोटल क्या, नंबर ऑफ पीरियड कितना है, 12 दूना 24, हमने डाला, फिर कोमा। अब ये पूछ रहा है पीवी, पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, यानी लोन अमाउंट, तो ये रहा लोन अमाउंट, इसको सेलेक्ट कर लो, बस कर दो एंटर। अब जैसे आप एंटर करोगे, यहाँ डबल टैप कर देते हैं, आप देखोगे 22,613 रुपए की किस्त इनकी आ जाती है, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख रहे हो। अब आप बोलोगे रेड रेड क्यों शो कर रहा है, इसका रीजन ये है कि ये है हमारा अमाउंट, इसी में से ये अमाउंट बार बार कट रहा है, तो क्योंकि ये बार बार कटेगा इसमें से, इस बिहाफ पे यहाँ पे ये माइनस में अमाउंट शो कर रहा है। आप चाहते हो माइनस ना दिखे, तो बस आपको PMT से पहले माइनस का सिंबल दे देना है, एंटर कर देना है, एंड यहाँ पे आप देखोगे कि ये पॉजिटिव वैल्यू में यहाँ पे शो करेगा। डबल टैप कर दो, बाकी सबका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो काफी लोग के मन में डाउट आ रहा होगा कि क्या इसने सही EMI निकाला है या नहीं निकाला है, तो देखो अभी हम चेक कर लेते हैं। हम सिंपली गूगल पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं EMI कैलकुलेटर,
ज़्यादातर लोग यही करते हैं, गूगल पे जाके चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेट ईएमआई ऑन होम, कार एंड पर्सनल लोन। ग्रो एक फेमस यहाँ पे एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक बार चेक करो कितना अमाउंट है आपका, 5 लाख रुपए का। तो यहाँ पे आप सिंपली 5 लाख रुपए डाल दो, ठीक है। इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 5 लाख रुपए यहाँ पे सिंपली हमने मेंशन कर दिया। कितना इंटरेस्ट लग रहा है, 8%। तो इसको काटो, यहाँ मेंशन कर दो 8%, हम लिख देते हैं 8%। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। यहाँ पे आ जाओ, कट करो, मेंशन कर दो 2। अब आप नीचे चेक करो कितना है, 22,614 रुपए। आप यहाँ देखो कितना है, 22,613.65। अगर मैं इसका राउंड फिगर वैल्यू निकालूं तो आ जाएगा 614 रुपए, ठीक है। राउंड फिगर आप सिंपली सबका निकाल लो एंड यहाँ पे ये कर दो। इसके बाद आप देखोगे सबका राउंड फिगर वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो 22,614 रुपए यहाँ पे आ रहा है एंड आप देख सकते हो 22,614 रुपए प्रॉपर यहाँ पे शो कर रहा है। आई होप के पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पे आता है डिसबर्समेंट डेट, यानी वो डेट आपको लिखनी है जिस डेट में क्लाइंट को, कस्टमर को लोन यानी जो अमाउंट है वो दिया गया। तो मान लीजिए इनको दिया गया है यहाँ पे 11 जनवरी को, तो मैं लिख देता हूँ 11/1/2026, ठीक है। किसी को यहाँ पे दिया गया है 14 जनवरी को, तो हमने लिख दिया 14/1/2026। इस तरीके से बाकी सबका हम यहाँ पे डेट मेंशन कर देंगे, कुछ भी रैंडम डेट्स अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब बारी आती है टोटल अमाउंट की, यानी कि जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, वो 22,614 रुपए की पर महीने किस्त दे रहा है और 2 साल तक हमें किस्त देगा, यानी 24 महीने तक इसको हमें किस्त देनी है। तो टोटल अमाउंट बैंक के पास कितना आएगा, तो ये बहुत ही सिंपल है। देखो इक्वल करो, ये हर महीने की किस्त, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से, जो टोटल किस्तें आनी है। तो टोटल किस्तें कितनी आनी है, 2 साल तक, तो 2 से सेलेक्ट किया और 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 12 से। तो देखो 2 को मल्टीप्लाई किया 12 से, तो ये क्या हो गया 24। तो यहाँ पे ये किस्तें कितनी आएंगी, 24 किस्तें आएंगी, यानी 24 ईएमआईज हमारे पास टोटल आएंगे। एंटर करो, कितना आ गया, 5,42,727.50। राउंड फिगर वैल्यू निकाल लेते हैं इसके, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, राउंड फिगर कर लेते हैं। 5,42,727 रुपए बैंक के पास रिटर्न आएगा टोटल 2 साल में। तो एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे 5,42,728, यहाँ पे आप देखोगे राउंड फिगर की यहाँ पे इसने 727 मेंशन किया है, इसने 728 मेंशन किया है, अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि टोटल अमाउंट भी यहाँ पे प्रॉपर हमारा आ रहा है। अब टोटल इंटरेस्ट कि बैंक को इंटरेस्ट कितना मिला, तो देखो इक्वल कर दो, यह है टोटल अमाउंट, माइनस कर दो यहाँ पे क्या, लोन अमाउंट, कि ये देखो ये टोटल अमाउंट बैंक के पास आया। बैंक ने लोन कितना दिया था, 5 लाख का, बैंक के पास वापस कितना आया, 5,42,727 रुपए। और जैसे माइनस करेंगे तो 42,727 या 28 रुपए यहाँ पे हमारे पास आ जाता है टोटल इंटरेस्ट, जो कि आप देख सकते हो 42,728। और ये राउंड फिगर में आपको पता है ये इतना क्यों शो कर रहा है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे यह है 0.50, अगर ये 51 होता तो ये 28 शो करता, बट ये 50 है इसलिए ये 27 भी शो कर सकता है, 28 भी शो कर सकता है। इसकी जगह अगर मैं कोई दूसरा अमाउंट आपको शो करूँ, जैसे यहीं पे हम इसको ड्रैग करते हैं एंड इसकी राउंड फिगर वैल्यू है 86, ठीक है, इसके राउंड फिगर क्या वैल्यू है 86। एक बार ये वाला अमाउंट डालते हैं, तो ये 10 लाख है, यहाँ पे आ जाओ आप डाल दो 10 लाख, ठीक है। कितना इंटरेस्ट है, 12%, तो हमने डाल दिया यहाँ पे 12%, इसको कट करते हैं 12%। कितने साल के लिए, ये 5 साल के लिए, ठीक है, तो हमने डाल दिया 5। अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि 22,244 रुपए किस्त है, 22,244 की किस्त है, प्रॉपर आ रहा है। इसके बाद यहाँ अमाउंट देखो टोटल कितना है, 13,34,666.86 है। अब इसको राउंड फिगर करो आप, 667 है, आप देखोगे वही अमाउंट शो करेगा, 13,34,667। एंड इसके साथ ही मैं इसको ड्रैग करूं, नीचे ड्रैग किया और मैं इसको भी राउंड फिगर करूं तो आप देखोगे 67 ही शो करेगा। तो यहाँ पे देखो राउंड फिगर जो वैल्यू थी वो 0.87 था, तो ये अप वाला ही दिखा रहा था, लेकिन वो है 0.50, इस वजह से वो पीछे वाला भी ले सकता है, आगे वाला भी। अदरवाइज ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो मैं इसको डबल टैप कर देता हूँ, बाकी सबका यहाँ पे आ जाएगा, सबका डिक्रीज डेसिमल करते हैं, राउंड फिगर वैल्यू आ गई, यहाँ पे भी डबल टैप कर दो, सबकी जो वैल्यूज है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इस डेटा को थोड़ा सा और बेटर बनाते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके डाउन एरो की, राइट एरो की। अब इसका जो साइज है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 9, जो कि देखने में थोड़ा और बेटर लगेगा, या हम 10 कर सकते हैं, आई थिंक 10 ज्यादा बेटर लग रहा है। इसके बाद आपको जो जो लगता है पार्ट इंपॉर्टेंट है उसको सिंपली आप बोल्ड कर दो, तो मैं कंट्रोल बी कर देता हूँ यहाँ पे,
इसके अलावा हम इस वाले पार्ट को भी बोल्ड कर देते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल बी कर दिया। सेम लाइक हम यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद जो EMI वाला पार्ट है इसको हमने बोल्ड कर दिया एंड ये जो 2 टर्म है इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं। देखो ये चीज़ यहाँ पे आ गया एंड इसके साथ ही आप यहाँ नोटिस करोगे कि इनमें रुपीज़ बाय डिफॉल्ट आ गया है। अगर ये नहीं आता है तो आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हो कि आप यहाँ पे जाओ एंड आप करेंसी सेलेक्ट कर लो। ज़्यादातर ये जनरल सेलेक्ट होगा तो आपको इसको जाके बस करेंसी सेलेक्ट कर लेना है, तो ये रुपीज़ वाला जो सिंबल है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें जो जो पार्ट आपको लग रहा है कलर करने की जरूरत है वो आप कलर कर दो। जैसे मुझे ये वाला पार्ट लग रहा है तो हमने इसको सेलेक्ट किया एंड सिंपली हम इस पर रेड कलर अप्लाई करते हैं, टेक्स्ट कलर वाइट कर देते हैं। ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया, ये किया और ये कर दिया। फिर ये जो EMI वाला पार्ट है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आके मैं इसको यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ एंड टेक्स्ट कलर वाइट कर देता हूँ। इसके बाद ये तीनों टर्म को हमने सेलेक्ट कर लिया एंड सिंपली यहाँ पे आके हम ये वाला जो कलर पार्ट है वो अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको शो टाइप्स ओनली कर देता हूँ एंड आप देखोगे कि कितने ईजी वे में हम यहाँ पे बैंक का जो डेटा है वो यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों जो हमारा ट्यूटोरियल है ये आपको क्लियर हुआ होगा एंड इस वीडियो में जितने भी टर्म्स मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जैसे कि आप ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे क्रिएट करोगे, EMI कैसे निकालोगे, टोटल अमाउंट, टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे एंड बाकी चीज़ें क्या होती है लाइक टेन्योर वगैरह, ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि हमारे चैनल पर मेंबरशिप इनेबल हो गई है एंड अगर आप एक्सेल का कोर्स सीरीज वाइज करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ब्लॉग को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।